जैसा सब जानते हैं 3 जून से संगठन सृजन अभियान की आगाज़ करी है राहुल जी ने गुजरात से। और जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, भारत न्याय यात्रा निकाल रहे थे, तो उन्होंने ये कमी महसूस करी कि देश के अंदर हर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का संगठन कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तो कांग्रेस के संगठन को मजबूती देने के लिए, नए लोगों को इस परिवार में जोड़ने के लिए, और मतलब संगठन जो है ज़मीनी नेता उसके अंदर जो कार्यकर्ता हैं उनका पूरा योगदान रहे संगठन के अंदर, तो उन सब को लेकर उन्होंने ये एक अभियान चलाया है। उन्होंने गुजरात से शुरू करा, पहले गुजरात में गए, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में और हरियाणा के अंदर उन्होंने 4 तारीख को हरियाणा की मीटिंग ली और उन्होंने ये दिया है कि 30 जून तक हम लोग सभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे और जिला अध्यक्ष ऐसा हो जो कांग्रेस की विचारधारा का हो, जो सबको साथ लेकर चले और जो पार्टी के लिए वफादार है और पार्टी के लिए आगे काम कर सके, ऐसे लोगों को जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करें। और ये काम यहीं ख़त्म नहीं होएगा। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद हम लोग बूथ स्तर तक जाएंगे। बूथ स्तर के हमारे जो अध्यक्ष हैं, बूथ कार्यकर्ता हैं, उनको लेते हुए संगठन को और बढ़ाएंगे संगठन को, और उसके अंदर सबकी हिस्सेदारी फिक्स करेंगे कि कौन आदमी संगठन में क्या काम कर सकता है। क्योंकि राहुल जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में अपने भाषण में भी कहा था कि घोड़े 3 प्रकार के होते हैं, एक बारात का घोड़ा होता है, एक काम का घोड़ा होता है। तो जिसकी जो जगह है बिल्कुल फिक्स होएगी, जो जैसा कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, जैसी जिसकी विचारधारा, उस हिसाब से उनको संगठन के अंदर और काम में हिस्सेदारी मिलेगी। खनन मंत्री कृष्णलाल पवार से जब सवाल किया गया संगठन को लेकर, बोले संगठन क्या बनाएंगे, आज तक प्रतिपक्ष नेता भी नहीं चुन पाए। देखो, ये प्रतिपक्ष नेता जो है वो भी चुना जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन काम पहले संगठन से। संगठन मजबूत होएगा तो सरकार बनाने में मदद मिलती है, संगठन मजबूत होएगा तो लोगों की आवाज़ मजबूत होएगी, लोगों की आवाज़ पहुंचेगी, चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष के अंदर हो। तो लोगों की आवाज़ को मजबूती देने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए भी कांग्रेस आगे है, और संगठन मजबूत होएगा तो हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा। ये राहुल जी की विचारधारा। वैसे तो कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, लेकिन जिला अध्यक्ष के लिए क्राइटेरिया है कि वो विचारधारा का आदमी हो, उसकी कांग्रेस की विचारधारा में आस्था हो, कांग्रेस पार्टी के लिए वो काम करे, किसी गुटबाजी में वो ना हो और सबको साथ लेकर चले। तो अभी आप मीटिंग में बोल रहे थे हरियाणा कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी तो, वो तो देखो स्पष्ट सबको दिखती है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। तो गुटबाजी एक परिवार में भी होती है, परिवार के अंदर भी इस तरीके की स्थिति होती है, तो परिवार में मिल बैठ के सारी चीज़ों को निपटा लिया जाता है। वैसे ही इस कांग्रेस पार्टी एक बड़ा परिवार है, तो अपनी जो भी समस्या है हम लोग सब बैठ के उससे भी निजात पालेंगे। प्रदेश अध्यक्ष का कब तक हो जाएगा? प्रदेश अध्यक्ष का नहीं, अभी जिला स्तर पर है, जिला अध्यक्ष का है, उसके बाद बूथ स्तर पे जब इन सब के चुनाव हो जाएंगे तब प्रदेश अध्यक्ष पे। और ये ज़रूरी नहीं है कि इस अभियान से जो पुराने जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उनको हटाने का कोई रास्ता निकाला, ऐसा भी नहीं है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में सोचा जाएगा। तो परिवार को बढ़ाना, परिवार को मजबूती देना इसका प्रथम लक्ष्य है। तो कहीं ना कहीं 11 साल से संगठन नहीं बन रहा है, खामियां तो रही हैं। बिल्कुल है, इसीलिए राहुल जी ने ये शुरुआत करी है और हम लोगों ने इस चीज़ का स्वागत भी करा है, क्योंकि संगठन के बिना कुछ भी नहीं है, संगठन मजबूत होना ज़रूरी है। इस बार हरियाणा में कांग्रेस ये मान रही थी कि सरकार बननी चाहिए, तो क्या खामियां रही सरकार नहीं बना पाई? हरियाणा में क्यों, पूरे देश में ही माना जा रहा था। मैं पड़ोस से आती हूँ राजस्थान, तो हमारे यहाँ पे भी ये था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम अपनी योजनाओं को, अपने जो हम लोगों ने जो नीति लेकर चले थे वो आम जन तक नहीं पहुँचाई हो। और बहुत सी बातें होती है, कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, लेकिन जो गलतियाँ हमसे हुई उनसे हमने सबक लिया है और उसको हम सुधारने में लगे हुए। हरियाणा सरकार ये कहते 11 साल से हमने विकास किया है, तो क्या मानते हैं हरियाणा में विकास हुआ है या फिर कांग्रेस कमजोर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ पर है वहाँ पर मुझे तो नहीं लगता विकास का कोई काम हुआ होगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर 1.5 साल हुआ है, वहाँ के लोगों की स्थिति आप देखो। कांग्रेस ने बहुत अच्छी योजनाएं वहाँ लेकर आए थे, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना वहाँ लेकर आए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वहाँ लेकर आए,
और पशुओं के बीमा की योजना लेके आई, वो सब बंद कर दी। फ्री बिजली दी थी 2000 यूनिट तक की, तो वो सब वहाँ बंद हो गई। आज वहाँ के लोगों की स्थिति खराब है। तो केंद्र जो व काम, राज्य सरकार ये कहते हैं 11 साल हो गए, संकल्प जो हमने किया था पूरा करके दिखाया था। वो तो आप बेहतर जानते हैं, आप लोग देखते हैं धरातल पे क्या काम हो रहे हैं क्या नहीं है। तो अगर इस तरीके की जो यहाँ पर चुनाव हुआ, वो चुनाव जाति और धर्म के आधार पर रहा। आप और हम सब जानते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बनी, क्योंकि लोगों को जातियों में बांट दिया, लोगों को धर्म के आधार पे। और हम लोग कहते हैं ना कि धर्म का नशा अफीम से भी बड़ा होता है। तो हम लोगों ने वो धर्म और जाति के अंदर आके ये भूल गए कि हम लोगों के लिए कौन सी पार्टी हमारे हित में है और देश के हित में है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये टीस तो है, इस बार सरकार नहीं बना पाई। टीस तो निश्चित तौर पर होएगी, कौन नहीं चाहेगा कि पार्टी की सरकार बने, लेकिन कुछ कमियां रही हैं, कुछ तो उनको दूर करने की कोशिश हो रही है।